नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल पेज पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शिखा महाजन। तो आपके लिए एक अपडेट लेकर आई हूं। अपडेट ये है कि एचएमपी वायरस के जो है भारत में भी केस लगातार बढ़ने शुरू हो गए हैं। जी हां, तो कुछ दिन पहले ये जो वायरस है ये चीन में फैल रहा था और इसके बाद जो है इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद अब चीन में जो है अस्पताल में जो है लोगों के भर्ती होने की प्रक्रिया भी ज्यादा तेज हो गई है। इसके बाद जो है जो लगातार ये खबर आने के बाद अब भारत में भी इसके केस बढ़ने शुरू हो गए। आपको बता दें कि एचएमपी वायरस के मामले में भारत में आने के बाद जो है सरकार भी अलर्ट हो गई है। इस वायरस के जो अधिकतर लक्षण है कोरोना जैसे ही हैं, ये फैलता भी कोरोना जैसा ही है। ऐसे में जो लोगों की है वो चिंता बढ़ गई है। लोगों को डर सता रहा है कि कोविड की तरह पहले जैसे स्थिति बन गई थी वैसी स्थिति अब न बन जाए। लेकिन इसमें राहत की बात यह है कि ये ज्यादा जो नुकसानदायक नहीं है। आप इससे बचाव कर सकते हैं, आप इससे बच सकते हैं। ये ज्यादा ना फैले इसके लिए आप एहतियात बरतेंगे तो आप ऐसी चीजों से ज्यादा अधिक वाली बीमारी से आप बच सकते हैं। ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ गई है, लोगों को डर सता रहा है कि इस वायरस को लेकर अब जो है पहले जैसे हालात ना बन जाए। लेकिन अब जो हिमाचल प्रदेश में भी इसको लेकर अलर्ट जो है जारी कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारी ने सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़भाड़ में मास्क लगाने और ज्यादातर बच्चों में इसके लक्षण पाए जाने को लेकर जो है डॉक्टर ने एक रिपोर्ट जारी की है और सलाह दी है कि लोग जो है दूरी बना के रखे, मास्क पहन के रखे। साथ ही सिविल अस्पताल नालागढ़ के जो अतिरिक्त कार्यकारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर संयोग गुप्ता है, उन्होंने ये भी बताया कि एचएमपी वायरस के साथ सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये निमोनिया भी करता है। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों के मौत का कारण भी बन सकती है। ये वायरस एक दूसरे से जो है बच्चों में ज्यादा तेजी से फैलता है और जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है उन पर ये जल्दी वार करता है। इसके अलावा जो बच्चे कमजोर होते हैं उन पर भी वार करता है। एचएमपी वायरस के संपर्क में आने के बाद जो है ये और जो बच्चे हैं और ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। और वहीं उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ जो है डॉक्टर के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की थी। और जैसे कोविड वायरस से बचने के नियमों का पालन किया गया था वैसे ही इससे बचने के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं से बचाव के लिए डॉक्टर ने ये कहा है कि हाथ धोकर ही आप खाना खाएं, साथ में किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचे और इस मामले में लापरवाही ना करें। जहां तक किसी नई महामारी की बात है तो फिलहाल ऐसा खतरा नहीं है, क्योंकि एचएमपी जो वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है और इसके अधिकतर मामले जो है इसमें हल्के लक्षण ही बताए जाते हैं। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि सरकार की ओर से कहा गया है कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, इसे आप बचाव कर सकते हैं। ये इतना अधिक नहीं है जितना कि कोरोना था। तो आप अगर अपने एहतियात बरते, आप हाथ धो के खाना खाएं और साथ में संक्रमित जो अगर कोई बीमार हो गया है, जिसको सर्दी जुकाम हो गया, उसके संपर्क में आने से बचे। वहीं डॉक्टर ने यह भी कहा है कि जहां तक किसी नए महामारी की बात है तो फिलहाल ऐसा इससे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि एचएमपी वायरस कोई नया वायरस नहीं है और इसके अधिकतर मामले जो लक्षण है वो हल्के ही होते हैं। यानी कि साफ तौर पे ये है कि इसे डरने वाली कोई बात नहीं है। ज्यादा आप डरे ना इस बीमारी से। आप अगर इससे बचाव करते हैं, कोई किसी को सर्दी जुकाम है, उसके व्यक्ति के संपर्क में आने से बचने के लिए आप मास्क का प्रयोग करते हैं और हाथ धोते हैं, हाथ धो के भोजन करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, ठंड का ध्यान रखते हैं, तो आप इससे बच सकते हैं। वहीं बच्चों के लिए भी यही है कि आप अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें, उन्हें वस्त्र पहना के रखें, सर्दी जुकाम से उन्हें बचाए, साथ ही उन्हें हेल्दी खाना दे। इसके अलावा मास्क पहना के रखें, साथ ही बच्चों का बेहद ज्यादा ख्याल रखें कि वो किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आए। तो ऐसी आगे की जो अपडेट रहेगी हिमाचल में एचएमपी वायरस को लेकर, उसकी अपडेट भी आपको लगातार देते रहेंगे। इस मामले में जो है डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये कोरोना जैसी महामारी नहीं है। अगर आप एहतियात बरतेंगे तो आप इसे जल्द ही ठीक हो जाएंगे।